सूर्यकोटिशं प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा। अथ श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार द्वितीय स्कंद तृतीय अध्याय। इसमें जो है सुखदेव जी महाराज परीक्षित को बताते हैं कि हे परीक्षित, जिस प्रकार मनुष्य मरते समय जिसका ध्यान करता है और मरने से पूर्व जिस प्रकार देव देवताओं की पूजा करता है, किस किस की उपासना करना चाहिए, इससे क्या क्या प्राप्त होता है। तो सुखदेव जी कहते हैं, श्री शुक्र उवाच एवेमेतं गतिं पुष्टवान् यब्बवान् मम नृणां यन्यं मणानां मनीषेषु मीषणाम् देवी मयां तो श्रीकामस्ते कामो विभावसुं वासुकामो वासुन् रुद्रान् वीर्यकामोऽथ वीर्यवान्। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, तुमने मुझसे जो पूछा था कि मरते समय बुद्धिमान मनुष्य कि वो क्या करना चाहिए, इसका उत्तर तुमको मैंने पूर्व में दे दिया है। जो ब्रह्म तेज का इच्छुक हो वह बृहस्पति की, जिसे इंद्रियों की विशेष शक्ति की कामना हो वह इंद्र की, जिसे संतान की लालसा हो वह प्रजापतियों की उपासना करे। अर्थात किस किस देवता को हमको पूजना चाहिए जिससे हमको जिस चीज की प्राप्ति हो। जिसे लक्ष्मी चाहिए वह माया देवी की, जिसे तेज चाहिए वह अग्नि की, और जिसको धन चाहिए वह वसुओं की पूजा करे। और जिसे प्रभावशाली पुरुष को वीरता चाहिए वह रुद्रों की उपासना करनी चाहिए। जिसे बहुत अन्न प्राप्त करने की इच्छा हो वह अदिति का, जिसे स्वर्ग की कामना हो वह अदिति के पुत्र देवताओं की कामना करे। जिसे राज्य की अभिलाषा हो वह विश्व देवों की, और जो प्रजा को अपने अनुकूल बनाने की इच्छा रखता है उसे साधक देवताओं का आराधन करना चाहिए। अर्थात हमको कामनाओं के अनुसार विभिन्न विभिन्न देवताओं की उपासना तथा उनकी जो है पूजा करनी चाहिए। आयुष कामो अश्विनी देवो पौष्टिकामिलां जयेत् प्रतिष्ठा कामा पुरुषो रोदसी लोकमात्रो। आयु की इच्छा से अश्विनी कुम्हारों को, अर्थात जिसको अपनी आयु बढ़ानी है वह अश्विनी कुम्हारों की पूजा करे। पुष्टि की जिसकी इच्छा हो वह पृथ्वी का, और प्रतिष्ठा चाहता हो वह लोक परलोक में तो वह अपनी माता पृथ्वी, और धौ आकाश की पूजा करे। सौंदर्य की चाह से गंधर्वों की पूजा करनी चाहिए। पत्नी की प्राप्ति के लिए हमें उर्वशी नामक अप्सरा की पूजा करनी चाहिए। और हमको इन सब का स्वामी बनना है तो ब्रह्मा की आराधना करनी चाहिए। रूपाभिकामो गंधर्वमान स्त्री कामो उपसर उर्वशी आधिपत्य कामः सर्वेषां यजेत् परिमेष्ठिनम् यज्ञं यजेत् यशस्य कामा कोश कामा प्रचेतसम् वेद्या कामस्तु गिरीशं दाम्पत्यम् उमा सतीम्। अर्थात जिसे यश की इच्छा हो वह यज्ञ पुरुष की पूजा करे। जिसे खजाने की लालसा हो, धन की लालसा हो वह वरुण की पूजा करे। जिसे विद्या की प्राप्ति करने की आकांक्षा हो भगवान शंकर की, और पति पत्नी में परस्पर प्रेम बनाए रखने के लिए पार्वती की उपासना करनी चाहिए। धन उपार्जन करने के लिए विष्णु भगवान की, वंश परंपरा की रक्षा के लिए पितरों की, और बाधाओं से बचने के लिए यक्षों की, और बलवान होने के लिए मरुद्गणों की आराधना करनी चाहिए। राज्य कामो मनुन् देवान् नरते त्वभिचरन् यजेत् काम कामो यजेत सोमं कामा पुरुषं परमम्। अर्थात
राज्य के लिए मनवंतरों के अधिपति देवों, अभिचार के लिए नृत्य और भोगों के लिए चंद्रमा को और निष्कामता प्राप्त करने के लिए परम पुरुष नारायण को भजना चाहिए। जो बुद्धिमान पुरुष हैं, चाहे वह निष्काम हो या कोई कामनाओं से युक्त हो अथवा मोक्ष चाहता हो, उसे तो तीव्र भक्ति योग के द्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करनी चाहिए। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारथी त्रिवेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परमम्। एतावनेन यजातमि निशेष शोध्या भगवत चलो भावो यत भागवत संगः। अर्थात जितने भी उपासक हैं उनका सबसे बड़ा हित इसी में है कि भगवान के प्रेमी भक्तों का संग करके भगवान में अविचल प्रेम पद प्राप्त करें। ऐसे पुरुषों के सत्संग में जो भगवान की लीलाएं कथाएं होती हैं उनका दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिससे संसार की तुलनामयी तरंगमालाओं के थोड़े थपेड़े शांत हो जाने पर हृदय शुद्ध होकर आनंद का अनुभव होने लगता है। इंद्रियों विषयों में शक्ति नहीं रहती है, केवल मोक्ष का सर्वसम्मत मार्ग भक्ति योग प्राप्त हो जाता है। भगवान की ऐसी रसमयी कथाओं का चस्का लग जाने पर भला ऐसा कौन है जो उनसे प्रेम न करे। शौनक उवाच, शौनक जी कहते हैं, इत्याविवाहतं राजानुशं भरतवर्षः। सूत जी, राजा परीक्षित ने सुखदेव जी की बात सुनकर उनसे और क्या पूछा। ये तो सर्वज्ञ होने के साथ ही साथ मधुर वर्णन करने में भी बड़े निपुण हैं। सूत जी कहते हैं, एतच्छ्रुत्वातां विद्वान् सूतनो असिंभाषी कथा हरिगतोतम तांदति ध्रुवम। सूत जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, हम लोग उनकी वह बातचीत बड़े प्रेम से सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके अवश्य सुनाइए, क्योंकि संतों की सभा में ऐसी ही बातें होती हैं जिनका पर्यवासन भगवान की रसमयी लीला कथाओं में ही होता है। पांडुनंदन, मारथी राजा परीक्षित बड़े भगवत भक्त हैं। बाल्यावस्था में खिलौनों से खेलते समय वे श्री कृष्ण लीला का ही रस लेते थे। भगवान में श्री सुखदेव जी जन्म से ही भगत परायण हैं। ऐसे संतों के सत्संग में भगवान के मंगलमय गुणों की दिव्य चर्चा अवश्य ही सुनी होगी। जिसका समय भगवान श्री कृष्ण के गुणों के गायन अथवा श्रवण में व्यतीत हो रहा है, उसके अतिरिक्त सभी मनुष्यों की आयु बढ़ती ही जा रही है। ये भगवान सूर्य प्रतिदिन अपने उदय और अस्त में उनकी आयु छीनते जा रहे हैं। क्या वृक्ष नहीं जीते? क्या लुहार की धोकनी सांस नहीं लेती? गांव के अन्य पालतू पशु क्या मनुष्य पशु की तरह खाते पीते अथुन नहीं करते हैं? जिसके कान में भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कभी नहीं पड़ी, वह नर पशु कुत्ते ग्राम शूकर ऊंट और गधे से भी गया बीता है। सूत जी, जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की कथा कभी नहीं सुनता, उसके कान बिल के समान हैं। जो जीव भगवान की लीलाओं का गायन नहीं करती, वह मेंढक की जीभ के समान टर टर टर्राने वाली है। उसका तो न रहना ही अच्छा है। जो सिर कभी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नहीं झुकता, वह रेशमी वस्त्र से सुसज्जित और मुकुट से युक्त होने पर भी बोझ मात्र ही है। जो हाथ भगवान की सेवा पूजा नहीं करते, वे सोने के कंगन से भूषित होने पर भी मुर्दे के हाथ हैं। जो आंखें भगवान की याद दिलाने वाली मूर्ति, तीर्थ, नदी आदि दर्शन नहीं कराती, वे मोरों की पंख में बने हुए आंखों के चिन्ह के समान निरर्थक हैं। मनुष्यों के वे पैर चलने की शक्ति रखने पर भी न चलने वाले पेड़ जैसे ही हैं। जो भगवान की लीला स्थलियों की यात्रा नहीं करते,
जिस मनुष्य के भगवत प्रेमी संतों के चरणों की धूल कभी सिर पर नहीं चढ़ाई, वह जीता हुआ भी मुर्दा है। जिस मनुष्य ने भगवान के चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध लेकर उसकी सराहना नहीं की, वह श्वास लेता हुआ भी श्वास रहित शव है। सूत जी, वह हृदय नहीं लोहा है जो भगवान के मंगलमय नामों का श्रवण कीर्तन करने पर भी पिघलकर उन्हीं की ओर बस नहीं जाता है। जिस समय हृदय पिघल जाता है उस समय नेत्रों से आंसू छलकने लगते हैं और शरीर रोम रोम खिल उठता है। प्रिय सूत जी, आपकी वाणी हमारे हृदय को मधुरता से भर देती है। इसीलिए भगवान के परम भक्त आत्मविद्या विशारद श्री सुखदेव जी परीक्षित के सुंदर प्रश्न करने पर जो कुछ कहा वह संवाद मैंने आप लोगों को सुनाया। श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसायां सहितायां द्वितीये स्कंधे तृतीयो अध्याय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।